तो स्वागत है आप सभी का मिशन तक यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी समय के बाद आज वीडियो आ रहा है और वीडियो ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। कन्फ्यूज़न बहुत सारा होता है आप लोगों के बीच में, और सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स भरा होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं, तो वीडियो आपके लिए बनना ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त पशु परिचर की भर्ती चल रही है और ख़ास बात यह है कि जो बेचारे CET के मारे हैं उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह ये भर्ती है, क्योंकि ये इस भर्ती के अंदर CET लागू नहीं है। अगर आप CET का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, अगर आपके CET के मार्क्स कम हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये भर्ती में CET लागू नहीं है, आप सभी को पता है। और 10वीं पास भर्ती है ये। बहुत सारे सवाल ये आए कि सर इसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं कि 105 नंबर का एक पार्ट है और 45 नंबर का एक पार्ट है, कुल 150 नंबर का ये पेपर आपके सामने होगा। तो जो दूसरा पार्ट है, पार्ट B जो है, जिसमें 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें पशुपालन से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं जो कि 45 नंबर की होने वाली हैं। तो विद्यार्थियों के मन में सवाल ये है कि सर क्या पशुपालन का हमें कोई डिप्लोमा चाहिए? 10वीं पास के साथ में क्या डिप्लोमा चाहिए अप्लाई करने के लिए? देखिए, जो विद्यार्थी पहले पुराने विद्यार्थी हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनको तो कोई डाउट नहीं होता। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके मन में डाउट ज़रूर आ जाता है कि अलग से पार्ट बनाया गया है, तो क्या 10वीं पास के अलावा कोई डिप्लोमा की भी आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपके 2 पार्ट बनाए गए हैं, तो 105 नंबर का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट सभी का तैयार होगा, या फिर जो एग्जाम्स राजस्थान की हैं उनकी जो अगर आप लगातार तैयारियां कर रहे हैं तो पार्ट ए में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार तैयारियों में लग रहे हैं। तो पार्ट ए आपका मजबूत होगा, जिसमें आपके राजस्थान जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे इनके भी। और इसके अलावा जो पार्ट B होगा उसके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, 45 नंबर का वो पोर्शन होगा, उसके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। और CET के बाहर ये भर्ती रखी गई है, इसलिए आपके पास मौका है। अगर आपके CET में कम मार्क्स आए थे या फिर आपने CET नहीं दिया था तो ये भर्ती आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। इसलिए आप इस भर्ती पर फोकस रखिए। और एग्ज़ाम की डेट शायद अप्रैल मई में एग्ज़ाम दे रखी है। और अधीनस्थ बोर्ड का आप पैटर्न देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी उसी एग्ज़ाम डेट को आपका परीक्षा पेपर तय है, उसी डेट को होगा। अभी हाल ही में सूचना सहायक की भर्ती हुई है, कितना बवाल हुआ है उसके ऊपर कि भाई उधर CTET का एग्ज़ाम था, इसको पोस्टपोन करिए। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं करा कि भाई हमने पहले नोटिफाई कर रखा है और हम इसको समय पर करवाएंगे, समय पर करवाया गया है। तो ध्यान रखिए, जो आपका पशु परिचर का जो पेपर है वो भी आपका, जैसा कि बोर्ड ने कहा कि हम अप्रैल मई 2024 में करवा देंगे, डेट्स बाद में आ जाएंगी, लेकिन ये मान के चलिए अप्रैल मई में आपका पेपर हो जाएगा। तो 10वीं पास विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कर दो आप तो OTR, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार अगर आपने OTR कर रखा है तो आपका पैसा लगेगा नहीं, और अगर नहीं किया है तो कर देना। आप अपनी ही कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ध्यान पूर्वक करना है, फिर बाद में ये मत बोलना कि मित्र वाले ने गलती कर दी, उसने गलती कर दी। फॉर्म भरो, आराम से उसको क्रॉस चेक करो, उसके बाद ही सबमिट करना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, अपनी कैटेगरी के अनुसार वो फीस मांग लेगा, फीस जमा कर देना। बाकी पशु परिचर के लिए जो पार्ट B है 45 नंबर का है, उसके लिए मैं बुक लेके आने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी वीडियो आपके सामने आ जाएगा, शायद कल या परसों में। तो बने रहे और मिशन तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑथेंटिक अपडेट्स आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। राजस्थान पुलिस के काफ़ी विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं एग्जाम को लेकर के, उसके बारे में भी जल्द ही आपके लिए वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में भी मैंने आपको पिन कर दिया है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो अलग अलग नोटिस आ रहे हैं वो आपको मैं वहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। कुछ भर्तियों के अपडेट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।